नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पहला संकेत, जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होना शुरू हो जाती है तो समझ लेना कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब सिद्धि कई प्रकार की होती है। सिद्धि का मतलब देवता का जागृत होना होता है और सिद्धि का मतलब होता है कि एक व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके एक आदेश भी काम करता है। पर सिद्धि छोटी छोटी सिद्धियों से मिलकर बनती है, एक बड़ी सिद्धि बनती है छोटी छोटी सिद्धियों से मिलकर। जैसे ऊर्जा से धीरे धीरे जब ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो भगवान शिव के दूत महाराज या किसी शक्ति का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होने लगी, इसका मतलब आपको सिद्धि मिल गई है। दूसरा संकेत, सपने में या ध्यान में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे, इसका मतलब आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। यह सिद्धि पितरों की हो सकती है, यह सिद्धि भैरव बाबा की हो सकती है, यह सिद्धि माँ काली की हो सकती है, या यह सिद्धि बाबा भोलेनाथ की हो सकती है, अन्य देवताओं की भी हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी कोई देवता आपको संकेत देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ आदेश देते हैं, तो वह स्वप्न के माध्यम से यानी सपने में या फिर ध्यान के माध्यम से देते हैं। आप कई बार ध्यान करते रहते हैं और आपको आदेश हो जाता है, आपको दिख जाता है कुछ, या स्वप्न में आपको यह आदेश हो जाता है कि यह घटित ऐसे होने वाला है, यह काम कर देना। तो यह सब सिद्धि का प्रभाव होता है। तीसरा संकेत, आपका जो आत्मिक प्रसन्नता है वह चरम सीमा पर होती है। यानी आपके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति बिना वजह खुश होता है, सुबह उठे बिना आपके हृदय में खुशी है, वह आंतरिक एक प्रसन्नता होती है। आपको महसूस कर सकते हो तो वह आपको होनी शुरू हो जाती है, आंतरिक प्रसन्नता। चौथा संकेत, आपका मन ऐसा करता है कि आप जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो। आपका मन सिर्फ यही करता है, पूजा करते रहो, आपका मन यही करता है। आपने संकल्प 5 माला का लिया, फिर 6 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, पता ही नहीं चला, आप ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो यह संकेत भी सिद्धि प्राप्त होने का एक संकेत होता है। पांचवा संकेत, जब आपको अकेला रहने का मन करें, आपका मन ऐसा हो जाता है कि अकेला रहने को मन करें, खुद से बात करने को मन करें, भगवान शिव से बात करने को मन करें या प्रभु से बात करने को आपका मन करता है, तो वह सिद्धि प्राप्त होने का संकेत होता है। क्योंकि उस समय पर आप बड़बड़ा रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं और वह कोई और नहीं, वह आपके इष्ट होते हैं जो आपको मन में ही आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। छठा संकेत होता है कि आपके अंदर देवता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है तो वह बहुत शांत रहता है, पर जब उग्र होता है या जब उसे गुस्सा आता है तो बहुत तीव्र आता है। मतलब बिल्कुल ऐसा रहता है कि वह हर किसी की बातों में भाव में आ जाता है। हृदय से सोचने वाला वह व्यक्ति होता है। जैसे बाबा भोलेनाथ हृदय से सोचते हैं, वह बहुत जल्दी खुश हो जाता है और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। तो ऐसे गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। यानी जिस देवता की आप उपासना करते हैं उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। सातवां संकेत, संन्यास लेने का आपका मन करता है। आपका मन ऐसा करता है कि संसार को छोड़ दो। आपको इस मोहमाया का एक वास्तविक रूप पता चल जाता है कि यह जो जिंदगी है भौतिक जिंदगी, इससे दूर जो आध्यात्मिक जिंदगी है जो हमें तय करनी है प्रभु की भक्ति करते हुए, तो उस समय आपका मन ऐसा करता है कि घर परिवार छोड़ दूं आदि। तो जब आपकी सिद्धि मिल जाती है तब आपके साथ ऐसा होता है। आठवां संकेत, जब आप पूजा करते हैं तो आपका ध्यान एकदम ऐसा लग जाता है कि आपको अपना पता नहीं होता, आपको खुद यह नहीं पता होता कि आप कहाँ बैठे हैं। आपका ध्यान इतना मग्न हो जाता है कि आपको यह पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है।
आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ उठ गए हैं, कुछ ऊपर की तरफ 1 इंच 2 इंच आप ऊपर की तरफ उठ गए हैं। आपको खुद का भान नहीं रहता, खुद का पता नहीं रहता। नोवा संकेत, आपके अनुसार चीजें ढलने शुरू हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिन चीजों के बारे में सोच रहा हूं वह मुझे प्राप्त होनी शुरू हो गई है, या जैसा मैं चाहता हूं ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, तो इसका मतलब वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। फिर बाबा भोलेनाथ या जो माता है वह आपके अनुकूल चीजों को करने की कोशिश करते हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 10वां संकेत होता है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। जो भी आपके अंदर इच्छाएं होती हैं वह बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। जो इच्छाएं कई साल में पूरी होती हैं वह बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती है। 10वां संकेत, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध का मतलब होता है ऐसा माना जाए कि आपकी जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान हो। जो आप बोलते हैं वह सत्य होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे शब्द सच होते हैं, पर आपके लगभग शब्द सच होने शुरू हो जाते हैं। 11वां संकेत, आत्मविश्वास आपका इतना बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि आपको किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कई बार जब आप जाते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर जाते हैं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे, पर जब आपके पास सिद्धि प्राप्त होती है तो आपका आत्मिक बल बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और यह सिद्धि प्राप्त होने के कारण ही होता है। 4वां संकेत, आपके घर और लोगों के ऊपर आपकी बातों का इतना प्रभाव बनता चला जाता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्से में भी है तो वह शांत होकर आपसे बात करता है। आपकी बातों का प्रभाव इतना पड़ता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। 12वां संकेत, आपको सिद्धि प्राप्त होने पर मिलता है वह है कि जो मन में आप सोचते हो वह इच्छाएं आपकी पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। जो आपने सोचा वह मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं, वह कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाता है। कई बार आप किसी के लिए अरदास लगाते हैं तो वह पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। कई बार आप सोचते हैं कि इसका यह काम बन जाए तो उसका वह काम बनना शुरू हो जाता है। तो यह जो शक्तियां हैं वह सुन रही होती है सब कुछ, और वह आपके विनती पर कार्य करती है, आपके आग्रह पर कार्य करती हैं। सफलता के जो लक्षण हैं उनमें कुछ इस प्रकार है। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप स्वतः चल रहा है तो मंत्र की सिद्धि होनी अभिष्ट है। साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जाने। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।